बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप यखनी पुलाव के शौकीन हैं और बनाना चाहते हैं बाज़ार में फ़रोख्त होने वाला किसी भी अच्छे यखनी पुलाव जैसा मज़ेदार यखनी पुलाव, तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी के पहले स्टेप में हम यखनी तैयार करेंगे और दूसरे स्टेप में हम मज़ेदार यखनी पुलाव को फ़ाइनल लुक देंगे। तो आइए क्विकली हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यखनी के लिए हमने आधा किलो बीफ को बर्तन में डालकर इसमें शामिल किया है 4 अदरक के छोटे टुकड़े, दालचीनी 3 से 4, बादियान के फूल 2 अदद, 2 बड़ी इलायची, 2 खाने के चम्मच सौंफ, 2 अदद प्याज छोटे साइज में, 1 लहसुन, हस्ब जायका नमक, साबित धनिया 2 खाने के चम्मच। फ्लेम को हम धीमा रखेंगे और इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे पकाएंगे। गोश्त गल चुका है। अब हम गोश्त और इसकी यखनी को अलग अलग रख लेंगे। यखनी पुलाव को फाइनल लुक देने के लिए आधा कप ऑयल में 1 कप प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। और आधी प्याज को अलग करके रख लेंगे। बकिया आधी प्याज में शामिल करेंगे 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, 10 से 12 दाने काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो गोश्त हमने यखनी से अलग किया था इसको भी शामिल कर लेंगे। अब तकरीबन 10 मिनट दरमियानी आंच पर हम गोश्त को हल्की आंच पर भूनेंगे। दस मिनट के बाद इसमें आधी प्याली दही शामिल करेंगे और मज़ीद 5 मिनट भूनेंगे। अब 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, 15 से 20 पत्ते पुदीने के शामिल करेंगे। अब तैयार यखनी शामिल करेंगे। आधा किलो चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। अब जो चावल हमने भिगा कर रखे थे इन्हें पानी छानकर डाल देंगे। हस्बे जायका नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए ढाँप देंगे। दरमियान में 1 से 2 मरतबा चम्मच चलाएंगे। अब आंच को हल्की करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए चावलों को दम करेंगे। बहुत जायकेदार बीफ यखनी पुलाव तैयार है। अब इस पर तली हुई प्याज डालकर मेहमानों और घर वालों को पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जर्दा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लीटर पानी को बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 लौंग,
ऑरेंज फूड कलर, तकरीबन हाफ टी स्पून ऑरेंज कलर को हमने पानी में डिजोल्व कर लिया था। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेला राइस। तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको भिगाना जरूरी होता है। अब हम उबलते हुए पानी में चावल ऐड करेंगे और चावलों को अच्छी तरह पका लेंगे। कच्चा नहीं रखना है चावल को हमें। जर्दे के चावलों को पूरा पकाया जाता है। इस रेसिपी को फॉलो करके आप बहुत ही अच्छा मज़ेदार जर्दा बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और राइस अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं। अब हम इसको छान लेंगे। राइस को हम छान लेंगे बड़े छन्ने में, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। सेला चावल से जर्दा हमेशा अच्छा बनता है। वैसे तो आप इसे बासमती राइस में भी बना सकते हैं। अब हम पैन में हाफ कप घी ऐड करेंगे। घी में बनाने से आपके जर्दे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 6 इलायची। इलायची को हम फ्राई करेंगे। अब राइस ऐड करेंगे। साथ ही चीनी ऐड करेंगे। आधा किलो चावल में आधा किलो चीनी परफेक्ट रेशो है, लेकिन अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप चीनी की मकदार कम कर सकते हैं। जैसे हाफ केजी राइस में हाफ केजी चीनी से बहुत अच्छा परफेक्ट मीठा होता है जर्दे का। इस स्टेज पे आपको इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हम फ्लेम को मीडियम हाई फ्लेम पर कर देंगे। जर्दे को हम कवर कर देंगे। तीन से 4 मिनट हो गए हैं। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको पानी खुश्क होने तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब चीनी का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच केवड़ा वाटर। बादाम और पिस्ते का हमने छिलका निकाल लिया था। बादाम और पिस्ते की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अशरफियाँ ऐड करेंगे। अशरफी जितनी आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें छोटे गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं, चमचम ऐड कर सकते हैं, और जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। अभी हमने बादाम, पिस्ता, खोया और अशरफियाँ ऐड की हैं। 1 पाव हमने खोया लिया है। अब हम इसको कवर करके मजीद 5 मिनट दम करें। अब हम चेक करते हैं जर्दे को। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़ेदार जर्दा रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और खिले खिले चावल तैयार हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। साथ ही अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।